डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पैसेंजर ट्रेन जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। पैसेंजर ट्रेन जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। आला हजरत का किराया भी अगर आप ले लें तो 650 रुपये स्लीपर क्लास का किराया लगता है और 1250 रुपये में वो वहाँ जाकर वापस लौट रहा है, जबकि उस किराए की रेट पहले क्या थी, 80 रुपये दिल्ली की थी और 100 रुपये आगे थी। 180 में वह एक तरफ से चला जाता था और लौटा फेरी उसकी 200 रुपये में, 250 या 300 रुपये में बहुत नज़दीकी स्थान पर हो जाती थी। लेकिन अब ये जो लूटखोरी मगर मचा रखी है, खासकर सरकारों ने जो लूटखोरी मचा रखी है, उस लूटखोरी के खिलाफ हम लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और इस यात्रा का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे किसान साथी ईश्वरचंद त्रिपाठी जी, जो पूरे देश भर में पद यात्राएं करते हैं, उनके साथ में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवा साथियों का जो काफिला है उनके साथ में चलता है। मैं उनकी इस लड़ाई का आह्वान करते हुए भारत परिवार कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ में खड़ा है और इस बात का स्वागत करता है कि आपकी लड़ाई अधूरी नहीं है। आपकी लड़ाई के साथ हमारे इस अलवर की जनता खड़ी है, हमारे इस अलवर की महिलाएं खड़ी हैं, क्योंकि सरकार को इस ओर सोचना होगा और हमें जवाब देना होगा कि आखिर आपका रेलों का बड़ी संख्या में निजीकरण करके, रेलों को बड़ी संख्या में बंद करके आप देश के अंदर एक नए तरीके का पूंजीपति शासन लाना चाहते हैं और कॉरपोरेट घरानों को आप रेल को भी सौंपना चाहते हैं। एक रेल ही ऐसा मार्ग बचा था जो कॉरपोरेट घरानों के हाथों में नहीं था, लेकिन आने वाले समय में हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि रेल का निजीकरण और रेल भी पूरे ठेके पे दे दी जाएगी और ऐसा हो गया। कुछ एक ट्रेनें जो हैं वो ठेके पे दे दी गई, तो ये ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी। 3 बार बोलो, नहीं चलेगी। ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी। रेल का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं, बंद करो। रेल का निजीकरण बंद करो, रेल का निजीकरण बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। पैसेंजर ट्रेन को चालू करो, पैसेंजर ट्रेन को चालू करो, स्लीपर क्लास का महंगा भाड़ा कम करो, कम करो, कम करो। स्लीपर क्लास का महंगा भाड़ा कम करो, कम करो, कम करो। प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता करो, सस्ता करो, सस्ता करो। यातायात के साधन को के आवागमन को सही तुम्हें करना होगा, पूंजीवाद का खात्मा हो, खत्म हो, कॉर्पोरेट शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये नीतियाँ हमें समझनी होगी। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं बोल पाऊंगी। और ये जो यात्रा निकल रही है पूरे देश भर में, भारत परिवार उसके साथ कांधे से कांधा लेकर खड़ा है और इस यात्रा का हम समर्थन करते हैं और पूरे देश भर में हम रेल बचाओ। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो हमारी बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से, गांव के लोगों से भी बातचीत हुई। उसमें हमने बात रखी कि ये रेल को लेकर, तो वो कह रहे मैडम ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी में हम ये देख रहे हैं वो 2-2 हज़ार रुपया लगा कर आ रहे हैं और जहाँ मजदूरी करने ही आ रहा है, 2 महीने बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर वो जा रहा है गाड़ी करके जा रहा है। तो आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास नहीं है पैसा और ट्रेनों को जिस तरीके से आपने चालू नहीं किया और किया है, तो रिजर्वेशन के महंगे टिकट्स आपने लागू किए हैं, उसका हम जो विरोध करते हैं। नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर भारत परिवार और साथ में यहाँ पर रेल संघर्ष मोर्चा कि वो लोग हैं जो इस देश में निजीकरण, जो पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को निजीकरण सरकार जो कर रही है, राष्ट्रीय उपक्रमों को निजीकरण की ओर मोड़ रही है और साथ ही साथ गरीब के पेट पर लात पड़ रही है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता को अब सड़कों पर खड़ा होना होगा, क्योंकि जहां पेट्रोल के दाम 110 रुपए और डीजल के दाम 100 पार हो चुके हैं और गैस के दाम भी तकरीबन 1000 रुपए हो चुके हैं और सीधा असर आपके पेट पर पड़ रहा है। हर संस्थान को, हर सरकारी संस्थान को निजीकरण की ओर मोड़ा जा रहा है, जिसका सीधा असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है।
रेल भारत की एक लाइफ लाइन है जो आपको बड़ी दूरी से कम दूरी को और आसानी से आपको ले जाती है। लेकिन सरकार जहां के भारत के तमाम जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, रेल है, उनका निजीकरण कर रही है। इसका सीधा असर और सीधा फायदा उन पूंजीपतियों को पड़ेगा जो सरकार को चंदे के मार्फत फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जो देश की सरकार को सरकार बनाते हैं, यानी कि जनता वोट के माध्यम से, उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। वो कहती है कि हम इस देश के अंदर विकास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश का ये वो जन आवाम है जो अभी भी सरकार से सवाल कर रहा है। डेमोक्रेटिक भारत लगातार सवाल कर रहा है कि सरकार कहां सोई हुई है। यहां पर लगातार महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। 2 बार कोरोना की महामारी से पेट पर लात पड़ रही है, महंगा इलाज हो रहा है, रोजगार नहीं है। लेकिन सरकार का भी इसमें कोई रुख नहीं है कि सरकार किसानों से बात करे, सरकार इन आंदोलनकारियों से बात करे कि आखिर इस देश के अंदर निजीकरण क्यों हो रहा है। सवाल यह है, 70 सालों में जो देश ने विकास किया था, क्या वो उस विकास को विकास नहीं मानती? सवाल यह है। वो कहती है कि हम विकास के पैमाने बदलेंगे और निजीकरण के आधार पर इस देश को एक बड़ा राष्ट्रीय शिखर पर पहुंचाएंगे। लेकिन जब पेट में रोटी नहीं होगी और तन पे कपड़ा नहीं होगा और सर पे छत नहीं होगी और रोजगार नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि सारे विकास, सारे संभावनाएं, डेवलपमेंट बेमानी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पर ये तमाम जो रेलवे स्टेशन है भारत के, वो निजीकरण की ओर मुड़ जाएंगे या निजीकरण कर दिया जाएगा। तो जो टिकटों के जो दाम है वो बड़े पैमाने पर जो आज चंद रुपए में कुछ साल पहले मिला करते थे, वो कुछ समय बाद बड़ी दाम आपको देने पड़ेंगे, यानी कि सीधा असर आपके पेट पर पड़ेगा। सरकार का जो संस्थान है, सरकार की जो मठाधीश जो मीडिया है, वो सवाल सरकार से कर सकती थी, लेकिन सरकार से उन्होंने सवाल नहीं किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के अंदर भांग मिली पड़ी है। वो सरकार से सवाल करे कि आखिर क्या वजह है कि निजीकरण की ओर सरकार हर संस्थान को कर रही है। LIC हो, बैंक हो, रेलवे हो, BSNL हो, ये तमाम वो सारे संस्थान हैं, तमाम जो उपक्रम हैं, उनको निजीकरण की ओर मोड़ रही है। वजह क्या है? किनको फायदा पहुंचाना चाहती है? इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश 130-135 करोड़ की आबादी का देश है, लेकिन इस देश के अंदर 90% आबादी अभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबा संघर्ष कर रही है। और उस संघर्ष में ये एक बड़ा आंदोलन है जो रेल बचाओ और रेल निजीकरण को खत्म करना चाहती है। यानी क्या चाहती है कि हर संस्थान, हर उपक्रम सार्वजनिक हो। ये बड़ा सवाल आज भारत की सरकार से, डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से मैं महेश वर्मा संपादक होने के नाते पूछ रहा हूं। और मुझे लगता है कि ये सवाल ये लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार हर संस्थान को निजीकरण की ओर मोड़ रही है, किन को फायदा पहुंचाना चाह रही है। बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर आप अपने राय, अपने कमेंट्स आप दें, हमें बताएं कि आखिर कौन लोग हैं जिनको सरकार फायदा पहुंचा रही है। देखते हैं डेमोक्रेटिक भारत में। महेश वर्मा, शुक्रिया।